हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए बहुत ही ख़ास लेकर आए हैं। और क्योंकि अब हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हमने गेस किया है 12th मैथ का शॉर्ट क्वेश्चन। और ये है हमारा टॉप 15 यानी 15 VVI शॉर्ट क्वेश्चन। और ये प्रथम अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक का हमने गेस किया है, और इसी तरह से मैं आपके सामने लेकर आते रहूँगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आपका क्लास की शुरुआत करते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है हम आपके लिए लेकर आए हैं। और चलिए, आज की पहला जो क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूँ, देखिए क्या है। कहता है यदि फलन एफ मैप्स आर से आर और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित हो तो दिखाइए कि एफ एक अंतःक्षेपी होगा। इफ एफ मैप्स आर टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर देन टू प्रूव डैट एफ इज मेनी वन इंटू फंक्शन। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। ये हम आपका फंक्शन चैप्टर से लेकर आए हैं। और चलिए बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है ना, मैं पहले क्वेश्चन को लिख लूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा है बच्चों एफ मैप्स, और ये है आर से आर, और आपका y बराबर है एफ एक्स बराबर हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसको। पहले मेनी वन साबित करते हैं, यानी कि एक अनेकैक साबित करते हैं कि ये है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए, आपका अनेकैक के लिए एक शर्त है बच्चों। ठीक है, अनेकैक के लिए क्या है ना, एक शर्त है। अनेकैक के लिए क्या शर्त है, देखिए। अनेकैक अनेकैक यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों हम मेनी वन। कहता है कि यदि हमारा x के दो मान के लिए y का एक मान हो, तो यानी बच्चों शुरू में ही अनेकैक मान लिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ f का मतलब है बच्चों स्क्वायर, यानी कि वर्ग है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर जो होगा, ये हमारा हो जाएगा x2 का स्क्वायर। और आपको पता है कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर जो होता है 0 होता है। और यहाँ x1 माइनस x2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे इसको देखते हैं कि देखिए, जब दो फैक्टर हमारा यहाँ गुणनफल में 0 है तो x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा। यानी कि बच्चों x1 बराबर हमारा x2 होगा, और x1 प्लस x2 बराबर है बच्चों 0, यानी कि x1 बराबर क्या होगा, तो माइनस x2 होगा। देखिए बच्चों, दोनों हमारा यहाँ कंडीशन फुलफिल है। क्यों कंडीशन फुलफिल है? चूँकि x1 ना और x2 ना, ये हमारा क्या है, r है बच्चों। और r वास्तविक संख्या है, और ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है। तो दोनों कंडीशन हमारा सही है। ठीक है, पहला x1 और x2, दूसरा x1 और माइनस x2। तो यहाँ मतभेद उत्पन्न हो जाता है बच्चों। मतभेद क्या उत्पन्न होता है कि x1 या तो x2 के बराबर होगा, या तो x1 माइनस x2 के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि x1 जो होगा ना, वो x2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हम शुरू में मान के चले थे कि x के दो मान के लिए y का एक मान है, तो वही रह गया ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि बच्चों यहाँ f है ना, हमारा क्या है बच्चों, तो अनेकैक फलन है। कौन सा फलन है बच्चों, तो अनेकैक फलन है। क्लियर। एक हमारा साबित हो गया बच्चों कि ये हमारा जो है ना, ये अनेकैक फलन है। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतःक्षेपी, कि अंतःक्षेपी के लिए क्या गुण है, क्या रहस्य है, क्या इसका मेथड है। ठीक है, तो चलिए देखिए कि, तो हम देखते हैं बच्चों कि अंतःक्षेपी, ठीक है, अंतःक्षेपी के लिए क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या है ना, इसकी रेंज की चर्चा किया जाए। तो बच्चों रेंज यदि हम निकालते हैं, इसका रेंज बोले तो परिसर। रेंज का मतलब होता है क्या ना, कि परिसर होता है। और ये है बच्चों y बराबर एफ एक्स बराबर ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर है।
तो हम क्या करते हैं, इसको x का मान हम y में लगा देते हैं, तो x का बराबर हो जाएगा रूट वाई। और यदि हम रूट प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, रूट प्रॉपर्टी हम लगाते हैं, रूट प्रॉपर्टी से क्या होता है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि हमारा रेंज जो होगा ना बच्चों, रेंज जो होगा हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। और देखिए आपको याद होगा कि हमने बताया था बच्चों कि ये होता है ना, ये हमारा डोमेन होता है, ये हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। और ये हमारा बच्चों क्या होता है ना, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। तो अंतःक्षेपी के लिए शर्त है बच्चों, ठीक है, अंतःक्षेपी के लिए शर्त है, क्या शर्त है कि यदि हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कोडोमेन जो है ना, यहाँ पर हमारा कोडोमेन जो है ये हमारा रेंज के बराबर नहीं है। जब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं होगा तो एफ हमारा ना यह अंतःक्षेपी होगा। कौन सा फलन होगा बच्चों, तो अंतःक्षेपी होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या साबित किया बच्चों कि एफ जो होगा ना अनेकैक होगा, और दूसरा हमने साबित कर दिया कि एफ जो होगा ना ये हमारा क्या होगा बच्चों, तो अंतःक्षेपी होगा। कौन सा फलन होगा बच्चों, तो अंतःक्षेपी होगा, ठीक है। क्लियर। तो अब आगे बढ़ा जाए और दूसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं कि हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है क्या, ठीक है। बिल्कुल इत्मीनान से मेरे साथ बने रहिए और हम अब दूसरे प्रश्न की ओर मूव करना चाहेंगे कि हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है क्या, ठीक है। तो चलिए बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न हम आप देखते हैं कि दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर भी प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न मैं चूज करके लेके आया हूँ, और ये है बच्चों हमारा टॉप शॉर्ट 15 क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए हमारा अब देखिए आ गया। अभी देखिए इसका सॉल्यूशन निकालना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बच्चों, ठीक है। ये हमारा इन्वर्स चैप्टर से लिया गया प्रश्न है बच्चों, इन्वर्स, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन बोलते हैं। और देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिए कहता है कि साबित करें कि 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 7 बराबर π/4। क्लियर है। अब देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है जिसे मैं साइड में लिख दूं, शायद आपको काम दे, कि हमारा 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है ना, 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है हमारा बच्चों tan इनवर्स 2x और बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पहले LHS से चलते हैं और हमारा है 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस है बच्चों tan इनवर्स ना, ये है हमारा 1/7 है, ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा आपको। सबसे पहले मैं इसे हल कर लेता हूँ, ठीक है, कि हमारा जो है ना कि 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स हम 1/3 बराबर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला को लगा देंगे। ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 × 1/3 और बटा 1 माइनस 1/3 का ये होता है, ये होल स्क्वायर होता है। क्लियर है। ये हो जाएगा बच्चों हमारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3 और बट्टा जो होगा ये 1 माइनस 1/9 होगा। जब इसे हल करेंगे बच्चों तो ये हमारा होगा tan इनवर्स 2/3 और ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 में से 1 बचेगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 3 तिहाई का 9 और 2 चौका 8, ठीक है। यानी कि ये हो गया बच्चों हमारा tan इनवर्स 3/4। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या, तो देखिए हमारा क्या है ना कि देखिए ये हमारा क्या क्वेश्चन है, ठीक है, है हमारा 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस है बच्चों tan इनवर्स 1/7 है। क्लियर। अब इसके बदले हमने लाया है बच्चों tan इनवर्स 3/4 और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। क्लियर दिख रहा होगा। तो एक और फार्मूला होता है बच्चों, ये होता है हमारा tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है
ये हमारा होता है tan इनवर्स एक्स प्लस बाई और बट्टा जो होता है 1 माइनस एक्स बाई होता है। इस फार्मूला का इस्तेमाल यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 और बट्टा जो होगा बच्चों 1 माइनस 3/4 और इंटू होगा 1/7। इसको हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स और ये होगा 7×4 = 28 और ये 7×1 प्लस ये 4 और बट्टा जो होगा बच्चों 28 माइनस 3 और बट्टा हो जाएगा 28। जब इसे हल करेंगे हम तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा 25/28 और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 25/28। ज़्यादा करोगे ना तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये 25/28 और गुने हो जाएगा 28/25 और इसे जब हल करोगे तो 25 से 25 कट जाएगा, 28 से 28 कट गया तो इसका जो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स 1 और tan में 1 का जो वैल्यू होता है ये हमारा π/4 होता है, ये tan π/4 हो गया। इसका आंसर हो गया बच्चों π/4। ठीक है, क्लियर है। तो आगे बढ़ा जाए। ये हमारा दूसरा प्रमुख प्रश्न था बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, तो तीसरा नंबर प्रश्न हम आपको देखते हैं कि हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है क्या। ये भी काफ़ी खास है बच्चों और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, देखिए आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है साबित करें कि एफ मैप्स आर से आर है और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू एक क्या है ना, एकाएक आच्छादक है बच्चों। क्या है, तो एकाएक आच्छादक है। तो चलिए बच्चों हम तीसरा नंबर प्रश्न को सोल्व किया जाए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए आपको यहाँ पे लिखा होगा, ये सॉल्यूशन है। तो आपके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर तीसरा हम करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आ जाइए मेरे साथ और देखिए कि कैसा इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए बच्चों जगह तो मिल गया हमको, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे ना बच्चों कि हम देखेंगे एकाएक के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक तरफ एकाएक कर देते हैं। एकाएक के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको याद होगा हम बताए थे कि माना कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो, यानी x के 2 मान के लिए y का 1 मान। शुरू में एकाएक लेके चलते हैं तो यहाँ f का मतलब है xq, तो यहाँ होगा बच्चों x1 का q और ये हो जाएगा बच्चों x2 का q और यहाँ हो जाएगा एक q और ये माइनस हो जाएगा bq बराबर हो जाएगा 0 और इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं तो a माइनस बी और हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी होगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको पता होगा जब दो फैक्टर अलग अलग 0 के बराबर हो तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा x1 इंटू x2 बराबर 0। इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों, लेकिन एक रिजल्ट है मेरे सामने, क्या, x1 माइनस x2 बराबर 0, यानी कि ये हो जाएगा x1 बराबर क्या हो जाएगा x2। जब x1 बराबर x2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो हमारा f क्या हो जाएगा, तो f एकाएक होगा। f क्या होगा, तो एकाएक होगा। अब एकाएक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आच्छादक की बात करते हैं कि आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो आच्छादक के लिए देखा जाए तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है y बराबर एक्स क्यू, इससे हम x का मान निकाल लें, ये y⁴ होगा बच्चों। ठीक है, और इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पर यदि रेंज लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर रेंज लिखा जाए तो इसका रेंज जो होता है याद कर लीजिएगा कि बच्चों -∞ से +∞ होता है। ठीक है, और कोडोमेन की बात की जाए, कोडोमेन, ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो होता है ना, ये हमारा डोमेन होता है और दूसरा सेट जो होता है हमेशा कोडोमेन होता है। बार बार मैं इसे कह रहा हूँ। ठीक है, यानी कोडोमेन भी R है, R का मतलब -∞ से +∞ होता है बच्चों, यानी कि रेंज बराबर कोडोमेन है। जब रेंज बराबर कोडोमेन होगा तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि F जो होगा बच्चों आच्छादक होगा। F क्या होगा,
तो आच्छादक होगा। क्लियर है? इसका मतलब पहले हमने साबित किया बच्चों यहाँ कि f एकाएक होगा और दूसरा हमने साबित किया कि f आच्छादक होगा। इसका मतलब f मैप्स R से R हो, घात विषम हो तो हमेशा एकाएक आच्छादक होता है। क्लियर? तो आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमने गेस किया है टॉप 15 गेस क्वेश्चन, और ये प्रथम अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक है बच्चों। और इस क्लास को आप मिस ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि धनंजय सर ने क्या वाकई में क्वेश्चन लाया है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और ये हम चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हमारा चौथा नंबर प्रश्न है क्या। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अब शायद दिख भी गया होगा। ठीक है, क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या कहता है यदि f(x) बराबर, ये हमारा आव्यूह से लिया गया है, cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, यानी कि ये बच्चों ना 3:3 ऑर्डर का आव्यूह है। तो कहता है ना कि टू प्रूव डैट, साबित करें कि f ऑफ x प्लस वाई बराबर fx इंटू एफ वाई होगा। ठीक है, ये बहुत ही VVI प्रश्न है। इसे मैं कहे कि आप क्वेश्चन टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आप गेस करो तो मैं ये क्वेश्चन जरूर डालूं और इसे मैं VVI जरूर करूं। ठीक है, इसे मैं ना VVI जरूर करूं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं f(x) बराबर जो है ये हमारा है cos x, ये है हमारा माइनस साइन x, ये है हमारा 0 और ये है बच्चों हमारा साइन x, और ये है हमारा cos x और ये 0, ये है बच्चों 0 0 और ये है हमारा 1 0 0 और क्या है 1 है। तो यहाँ पे x चूँकि वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर हम x को हटा के यदि y भी रख देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा। ये cos y और ये माइनस साइन y और 0 और ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा cos y और ये हो गया 0 और 0 0 और ये 1 होगा बच्चों। यानी कि ये भी 3:3 ऑर्डर का आव्यूह है, तो ये भी 3:3 ऑर्डर का ही आव्यूह होगा। ठीक है, और इसके बाद हम निकाल लेते हैं बच्चों, यदि x को हटा के x प्लस वाई रखूँ तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, x यहाँ पर x प्लस वाई cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई और ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस वाई और ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और ये हो जाएगा 0 और ये 0 0 और 1 होगा। सबसे पहले हमने सबों को निकाल लिया बच्चों। अब देखिए क्या करना है हमको, तब हमको LHS से चलना है। ठीक, RHS से चलिए पहले। क्या, तो हमको f(x) और इंटू एफ वाई निकाल के देखना है, f(x) इंटू एफ वाई निकाल के देखना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए बहुत ही खतरनाक प्रश्न है बच्चों, बहुत ही उम्दा प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं दूर कर रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। चलिए बच्चों, ठीक है, अब तो आपको दिख रहा होगा ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, यह है बच्चों cos x माइनस साइन x और ये है 0, ये है हमारा साइन x, ये है cos x और ये 0 और ये 0 0 और ये 1 और एफ वाई को गुना करते हैं बगल में, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए क्या, ये भी हो जाएगा cos y माइनस साइन y और ये 0, ये हो जाएगा साइन y और ये हो गया cos y और 0 और ये 0 0 और ये 1। ठीक है, अब इसे गुना करेंगे बच्चों ना, तो ये भी जो है ना हमारा 3:3 ऑर्डर का ही आव्यूह आएगा। ये भी ना हमारा 3:3 ऑर्डर का ही आव्यूह आएगा। चलिए गुना कीजिए, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा cos x, थोड़ा सा स्पेस छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, cos x इंटू हो गया cos y
और ये हो गया माइनस साइन एक्स और इंटू साइन वाई हो गया। क्लियर है। और उसके बाद दूसरा पंक्ति हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स और इंटू साइन वाई। क्लियर है। फिर तीसरा पंक्ति में 0 गुना कॉस वाई 0 और 0 गुना साइन वाई 0, 0 प्लस 0 और प्लस ये हो जाएगा आपको 0। ये हमारा प्रथम पंक्ति का काम ख़त्म हो गया है ना। ये थोड़ा सा मुझे नहीं देना चाहिए था, चूँकि ये भी यहाँ पर कैलकुलेशन अभी करना बाकी है। ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटू साइन वाई और ये माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है। और फिर हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 0 और प्लस ये हो जाएगा 0। ये तीसरा यदि गुना किया जाए तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा होगा। ठीक है। तो अब हमारा देखिए सबका फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, आप फार्मूला पढ़े होंगे क्या कि पहला तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई और दूसरा हो जाएगा माइनस कॉमन कर लो, माइनस हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और तीसरा हो जाएगा 0। ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा दूसरा हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये हो गया 0 और ये हो गया 0 0 और ये हमारा 1। देखिए हमारा ये LHS के बराबर आ गया ना। जब LHS के बराबर आ गया तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, तो प्रूफ हो गया। ठीक है। चलिए बच्चों अब हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये भी बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और ये 5वां नंबर बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। देखिए इनवर्स चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर हाफ tan इनवर्स टू प्रूव डैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स बराबर हाफ tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पुट करेंगे x बराबर tan थीटा और यहाँ पे थीटा बराबर जो हो जाएगा ना ये हमारा tan इनवर्स होगा। क्लियर। और यदि हम LHS से चलते हैं तो यह है हमारा बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन किया जाए ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट माइनस 1 बटा हो जाएगा tan थीटा। क्लियर है। अब इसका आगे सॉल्यूशन निकाला जाए ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा। और यदि इसे साइन कॉस में तोड़ा जाए ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा और बटा कॉस थीटा। इसे हल किया जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और गुने कॉस थीटा और बट्टा जो हो जाएगा ये हमारा साइन थीटा है। कॉस कॉस कट जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे यहीं से चलते हैं। ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टा जो होगा साइन थीटा। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट बच्चों, tan इनवर्स ये होता है tan थीटा बाई 2 और ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा थीटा बाई 2। यहाँ हमने देखिए क्या माना था, थीटा बराबर tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x और यही हमारा क्या हो गया बच्चों, तो प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो ये बहुत ही खास बहुत ही अच्छा प्रश्न था बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये 6ठे नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा 6ठा नंबर प्रश्न क्या है। तो देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा 6ठा, बहुत क्वालिटी का क्वेश्चन है बच्चों। 6ठा नंबर ना आपको बिल्कुल अब दिख रहा होगा। कहता है यदि एफ मैप्स आर से आर है, एफ एक्स बराबर 3 माइनस एक्स क्यू टू होल द पावर 1/3 है, तो सिद्ध करें कि यानी एफ एक्स बराबर एक्स। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही खास है।
तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए, और मेरे साथ कॉपी कलम लेके साथ में बैठिए। चलिए आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। चलिए बच्चों अब सॉल्यूशन किया जाए। हमारा देखिए क्या निकालना है बच्चों, फोफ। फोफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है ना, यहाँ एफ ऑफ एफ एक्स होता है। एफ ऑफ क्या होता है, तो एफ एक्स होता है। और हमारा बच्चों देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एफ एक्स बराबर जो है ना, यह है एक्स 3 माइनस एक्स टू द होल द पावर 1/3, यानी एक्स को ये कौन रिप्लेस कर रहा है, एफ एक्स रिप्लेस कर रहा है। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ एफ एक्स रख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह एक्स है, तो यहाँ पर इसको हम होल क्यूब कर देते हैं, टू दी पावर 1/3 कर देते हैं। अब आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एफ एक्स का मान रखेंगे 3 माइनस एफ एक्स बराबर जो है बच्चों 3 माइनस एक्स क्यूब टू होल दी पावर 1/3, और इसका पावर जो है ना ये हमारा होल क्यूब है, ये हमारा एफ एक्स का वैल्यू है, ठीक है। और इस पे पावर है 1/3, तो ये घात से घात गुना होता है, तो ये कट गया, बच गया हमारा क्या 3 माइनस 3 और प्लस ये हो गया एक्स क्यूब टू होल दी पावर 1/3, 3 कट गया बच्चों, और एक्स क्यूब टू होल दी पावर 1/3, 3 कट गया, यानी कि एक्स हमारा यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, इसलिए इसको आज का क्लास मिस नहीं करेंगे, और जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। चलिए बच्चों अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर मूव करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ। ये भी इन्वर्स चैप्टर से लिया क्वेश्चन है। कहता है सिद्ध करें कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स टू प्रूव डैट tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ये बहुत ही खास प्रश्न है, इसे आप LHS से RHS से बनाओ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना आप RHS से करो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। RHS क्या है हमारा, ये हाफ, और ये है बच्चों कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ठीक है। हम इसमें ना इस क्वेश्चन में पुट करते हैं बच्चों रूट एक्स बराबर थीटा, सॉरी कॉस थीटा, रूट एक्स बराबर कॉस थीटा, देखते हैं क्या आता है, यानी कि हाँ करके देखते हैं, सॉरी रूट एक्स बराबर हम tan थीटा पुट करते हैं, रूट एक्स बराबर tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है। यानी कि थीटा बराबर जो हो जाएगा ना ये हमारा tan इनवर्स एक्स हो, tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए RHS से क्वेश्चन को हल करते हैं। 1 हाफ हो गया, और ये कॉस इनवर्स ये 1 माइनस इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बटा 1 प्लस ये रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और बराबर जो हो जाएगा हाफ, और ये हो गया कॉस इनवर्स, और हमने रूट एक्स को tan थीटा माना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बट्टा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है ना, ये होता है हाफ, और ये कॉस इनवर्स ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है, बच गया क्या हाफ, और ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 कट गया, और थीटा का मान देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आ गया बच्चों tan इनवर्स रूट एक्स बराबर हमारा LHS, और यही क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो इन्वर्स में खास करके बच्चों ना क्या है कि आपको त्रिकोणमिति फार्मूला को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारा 7वां नंबर प्रश्न था बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 8वें नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि 8वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। तो 8वां नंबर प्रश्न भी आपको दिख ही गया होगा, और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बोले तो। देखिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एफ मैप्स एन प्राकृतिक संख्या में फलन परिभाषित है। तो कहता है यदि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बराबर यदि एक्स विषम हो और एक्स माइनस 1 यदि एक्स हमारा क्या हो सम है। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो इसके लिए। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रहने देता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी ना। डायग्राम आप बना लो, डायग्राम से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए पहला सेट में ना आप क्या डालो, पहला सेट में एन रखेंगे, और दूसरे सेट में भी ना हम एन रखेंगे। और एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी, ज़्यादा नहीं रखो।
1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी। और ये इसको फंक्शन से आप जोड़ दो। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट क्या है बच्चों, तो यदि x विषम है, यदि x हमारा क्या है तो विषम है, ठीक है, तो f(x) बराबर ना क्या है, x+1 है। यानी विषम पुट करेंगे, पहले एक पुट करेंगे तो एक पुट करेंगे तो 1+1 2 मिलेगा। यदि 3 पुट करेंगे तो 3+1 ये हमारा क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। तो 1 से 1 को हमने पुट किया तो 2 मिला बच्चों, और हमने 3 पुट किया तो 4 मिला, यानी कि विषम पुट करेंगे ना तो सम संख्या आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा केस ले लेते हैं, केस सेकेंड ले लेते हैं। केस सेकेंड में हमारा क्या है, कहता है ना कि यदि x सम है, x क्या है, सम है, तो f(x) बराबर है x-1। यानी कि अब हम सम पुट करते हैं, ठीक है, यानी कि पहले 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। यदि हम 4 पुट करेंगे तो 4 - 1 यानी कि 3 विषम प्राप्त होगा। तो 2 पुट किया तो हमने को मिल गया 1, और 4 पुट किया तो मिल गया हमको 3, ठीक है। इसका मतलब हमारा रेंज जो मिलेगा ना बच्चों, पहले तो ये एक ही हो जाएगा, पहले एक होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे देख लो आप कि यदि इसको f लिखा जाए, f बराबर, ठीक है, तो है हमारा एक पुट यानी विषम पुट किए हैं तो सम मिल रहा है, और सम पुट किए हैं तो विषम मिल रहा है, ठीक है। यदि 3 पुट करेंगे तो हमको 4 मिलेगा, और 4 पुट करेंगे तो हमको 3 मिलेगा। इस प्रकार से फंक्शन मिल रहा है, यानी x के अलग अलग मान के लिए, x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान है। जब y का अलग अलग मान है तो f क्या हो जाएगा, f बच्चों एक होगा, f क्या होगा ना, तो एक होगा। क्लियर है। चलिए अब हमारा आ जाएगा आच्छादक की बात, देखते हैं। तो हमारा रेंज, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 1 है ना, फिर 3 होगा, 4 होगा, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार से मिलते चल जाएगा। और कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन बोले तो सेट बी, और ये भी n है, और n का मतलब होता है बच्चों काउंटिंग नंबर। चलिए देखिए, ये हमारा कोडोमेन और रेंज बराबर हो गया, रेंज बराबर जो हो गया ना कोडोमेन हो गया। जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता है तो हमारा f जो होता है ना, ये आच्छादक होता है। क्या होता है बच्चों, तो आच्छादक होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया कि ये है हमारा 1 1 ऑन 2, 1 1 क्या है, ऑन 2। क्लियर है। ये हमारा 8वां नंबर प्रश्न था बच्चों। अब हम 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है, कि हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या है। 9वां नंबर प्रश्न भी अब आपके स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा होगा। ये हमारा इन्वर्स चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी खतरनाक प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो f(x) बराबर ये है ना कि हमारा है x² + 4 द्वारा प्रदत्त है, और f मैच देखिए हमारा यहाँ पर जो है, यही तो हमको साबित करना है कि व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय फलन का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमणीय फलन तभी होता है ना जब क्या होता है कि f क्या होता है ना, एक आच्छादक होता है। f क्या होता है, एक आच्छादक होता है। जब एक आच्छादक होता है तो इसे हम साबित कर देते हैं कि यहाँ पे एक आच्छादक होगा। क्या बहुत ही खास है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए। तो पहले हम देखते हैं एक के लिए, ठीक है। क्या है, आप लोग को बताए थे लिखना है, माना कि f(x1) बराबर f यानी x के 2 मान के लिए y का 1 मान, सूर्य में हमें अनेकाइक मान लेते हैं। तो यहाँ है क्या, f का मतलब है x² + 4, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर + 4, अब बराबर हो जाएगा x2 का स्क्वायर + 4, 4 4 कट गया, और x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर बराबर 0, यानी कि a - b, और ये हो गया a + b बराबर 0।
क्लियर है। तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0 और यह तो हो जाएगा आपको x1 प्लस x2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा x1 जो होगा x2 के बराबर होगा, यहाँ से आ गया हमारा x1 जो होगा माइनस x2 के बराबर। तो ये क्लियर है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए दिया हुआ है कि हमारा x1 और जो x2 होगा ना, ये हमारा r प्लस होगा। क्या होगा? r प्लस वास्तविक धनात्मक संख्या होगा बच्चों। जब वास्तविक धनात्मक संख्या होगा ना तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, इसलिए f हमारा आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए f हमारा जो क्या होगा, एक होगा। अब चलिए आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक क्या होगा? तो देखिए y बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और एक्स स्क्वायर बराबर हम करेंगे क्या, y माइनस 4, और x बराबर ये अंडर रूट y माइनस 4 हो गया। क्लियर है। अब यदि रूट प्रॉपर्टी भी लगाएंगे ना तो y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी इसका रेंज जो है ना बहुआ, ये हमारा 4 से लेके प्लस इनफिनिटी के बीच में आएगा। और ये कोडोमेन जो होता है हमारा सेट बी होता है सेट बी भी बोले तो ये हो गया। ये भी हमारा 4 से इन्फिनिटी दिया हुआ है बीच में, तो रेंज बराबर कोडोमेन हो गया। जब रेंज बराबर कोडोमेन हो जाई तो एफ ना आपका आच्छादक हुई, एफ आच्छादक हो गया। ठीक है, ये तो हमको साबित करना था बच्चों। ठीक है, पहले एक का एक, फिर आच्छादक, एक का एक आच्छादक हो गया साबित। क्लियर है। चलिए बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा 9वां नंबर प्रश्न, और अब हम 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न। आप जाइएगा नहीं आज के क्लास छोड़ के। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये 10वां नंबर प्रश्न काफ़ी खास है। ठीक है, इसको सोल्व किया जाए, ये हमारा काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला आप जानते होंगे बच्चों, मैं साइड में लिख देता हूँ कि 2 tan इनवर्स x बराबर ना, ये होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जब सोल्व करना है तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये है, तो 2 tan इनवर्स cos x बराबर जो होगा ये हमारा है tan इनवर्स 2 cos x है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों 2 cos x और बटा 1 माइनस ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर ये tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 cos x होगा। क्लियर है। 10 में 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos x, और बट्टा जो हो जाएगा ये sin स्क्वायर x, बराबर जो हो जाएगा 2 cos x होगा। यहाँ 2 और 2 कट गया बच्चों, और इधर हो जाएगा cos x बराबर हो जाएगा cos x, और इंटू हो जाएगा sin x, और इंटू sin x हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और cos x बराबर ना ये हमारा sin x हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि sin x और बट्टा cos x बराबर 1 हो गया, या फिर हमारा tan x बराबर 1 होगा, और 1 किसके बराबर होता है, tan पाई बटा 4 के बराबर होता है बच्चों, यानी x बराबर ये पाई बटा 4 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये काफ़ी खास प्रश्न था बच्चों। तो आज हमने टॉप 15 क्वेश्चन गेस किया था, और उसमें से 10 प्रश्न तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। काफ़ी खास है बच्चों, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इसे हम मानते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब क्या है ना, इस तरह का प्रश्न का हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो ये 10 नंबर प्रश्न तक हमने इसका सॉल्यूशन किया है, और आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी 15 क्वेश्चन हमने गेस किया था, अभी हमने 10 क्वेश्चन करा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं, और भी देख लेते हैं। कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन अच्छा प्रश्न हमने चूज करके लाया था। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, क्योंकि ये 10 ही प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं देखता हूँ पहले कि आप लोग क्या इसका उल्लेख करते हो, मैंने क्या रिस्पांस देते हो, फिर उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन मैं बना के लाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इस तरह का प्रश्न आपको कैसा लगा बच्चों। ठीक है, ओके।